क्योंकि आज के इस लेसन में हम ग्रुप वन के कुछ केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें रिएक्शन है ग्रुप वन के एलिमेंट्स का वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ एंड क्लोरीन के साथ। ये ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। ठीक है, ये हमारे ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं। तो वन बाय वन हम इसके रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन विद वाटर। अच्छा, पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ग्रुप वन के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं। ठीक है, और ये एक ही पैटर्न के अकॉर्डिंग ये वाटर से रिएक्ट करते हैं। मतलब कोई भी मेटल आप इनमें से ले लें, वो जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो एक ही प्रोडक्ट बनेगी, वो ये मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हमारी प्रोडक्ट होगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस होगी। इसको मैं एक ही दफ़ा बैलेंस कर देता हूँ। यहाँ हमारे पास सबसे ज़्यादा कंबाइंड फॉर्म में हाइड्रोजन है, तो पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। 2 एंड यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो इसको मैं 2 करके 4 कर देता हूँ, तो हाइड्रोजन बढ़े गई, तो ये हो गए हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस होके इक्वल 4 हो गई दोनों साइड पे। और यहाँ मेटल को भी बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। तो ये इसकी जनरल इक्वेशन है और जो कि बैलेंस्ड भी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि तमाम एलिमेंट्स यही बैलेंस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, क्योंकि इन सब का प्रोडक्ट का प्रोसीजर एक ही है। मतलब लिथियम अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो ये भी क्या बनाएगा, ये भी बनाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बैलेंसिंग सेम वही होगी, क्योंकि ये सेम हमारे पास प्रोसीजर फॉलो हुआ। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर सोडियम की बात करूँ, तो सोडियम भी, मतलब दो सोडियम के एटम्स, दो वाटर मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके दो सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक मोल हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। इसी तरीके से आप सारे के सारे मेटल्स के साथ, इवन फ्रेंसियम तो रिएक्टिव होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है, ये इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। अगर मैं सीजियम की बात करूं, तो सीजियम भी वाटर से रिएक्ट करके सेम सीजियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और इसकी बैलेंसिंग भी सेम होगी। तो हमें बस ये माइंड में होना चाहिए कि जो अल्कली ग्रुप के, यानी कि अल्कली ग्रुप कहना चाहिए इसको, ग्रुप वन के एलिमेंट्स को, तो ये सारे के सारे जो रिएक्ट करते हैं तो सिर्फ एक ही टाइप का ये हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो ये थे इसकी रिएक्शन विद वाटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अच्छा, अब रिएक्शन विद ऑक्सीजन जो भी है, वो इनके जो मेटल्स हैं इनके वो एक तरीके, यानी 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो बनते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स। ठीक है, सेकंड टाइप जो बनती है उनको हम कहते हैं पर ऑक्साइड्स। ठीक है, और थर्ड टाइप हमारी बनती है उसको हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड। जो अल्कली मेटल्स हैं बेसिकली डाउन द ग्रुप जो है वो रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो जितना ज़्यादा ये रिएक्टिव होता जाएगा उतना नॉर्मल से ऑक्साइड पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड की तरफ जाएगा। तो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो लिथियम जो है प्योरली जो है नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। मतलब लिथियम को जब मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करूंगा तो हमें सिंपली मिलेगा लिथियम 2 ऑक्साइड, जो कि एक नॉर्मल ऑक्साइड है। ठीक, इसको बैलेंस करने के लिए हम ये लगाएंगे। इसी तरह से जब हम सोडियम की बात करें, देखिए अगर सोडियम जो है वो हम इसको रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन की जो ये है ये लिमिटेड है, लिमिटेड सप्लाई है, तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा Na2O। लेकिन अगर जो नॉर्मल हमारी जो क्वांटिटी दे दी जाती है, तो सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा N2O2, जिसको हम कहते हैं पर ऑक्साइड। ठीक है, और ये सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड कहलाता है। बेसिकली इसको कहना नॉर्मल नहीं पर ऑक्साइड चाहिए, क्योंकि यहाँ इस ऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीजन स्टेट -1 होती है। ठीक है, अब बाकी जब हम पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम भी सोडियम की तरह से पर ऑक्साइड बनाता है, K2O2। सही है, ये भी पर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और अगर मैं इसको बैलेंस भी कर दूं तो ये बैलेंसिंग होगी। तो फिलहाल आप ये समझ लें कि लिथियम था जिसने सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाया था। सोडियम और पोटेशियम जो हैं वो पर ऑक्साइड बना सकते हैं। ठीक है,
और अब आ जाते हैं रिमेनिंग जो भी एलिमेंट्स हैं जिसमें रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम शामिल हैं। ये तीनों सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो इनको भी मैं आपको शो कर देता हूँ। पहले ज़रा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए सुपर ऑक्साइड क्या होता है, मतलब रुबिडियम जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो ये बनाएगा RbO2। ठीक है, इसी तरीके से सीजियम जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो ये बनाएगा CsO2। ये दोनों सुपर ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं, इसमें ऑक्सीजन की जो मैथमेटिकली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -0.5। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो नॉर्मल ऑक्साइड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट होती है -2, जो कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वैसे ही इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन के रिस्पेक्ट से भी इसकी ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन की -2 होती है। जब ये -2 शो करेगा तो वो कहलाएगा ये एक नॉर्मल ऑक्साइड है। लेकिन यहाँ हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड के अलावा पर ऑक्साइड भी बन रहा है और सुपर ऑक्साइड भी। तो मैं रिपीटली ये बात बता रहा हूँ कि पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्टेट शो करता है -1 और सुपर ऑक्साइड में -0.5। तो ये इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन थे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद क्लोरीन। ये बहुत ही आसान रिएक्शंस हैं। इन सब का एक ही टाइप का रिएक्शन होता है, यानी कि कोई भी एक आप यानी कि इनमें से कोई सी भी मेटल आप लें, वो जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो 1:1 रेशो से मेटल क्लोराइड बनेगा। ठीक है, इसको अगर हमने बैलेंस करना है तो हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। मैं आपको इसको 1 बाय 1 इन सारे रिएक्शन से भी कहता हूँ। यानी कि लिथियम जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन से तो वो बनाएगा 2LiCl। ठीक है, इसी तरीके से जब सोडियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन से तो ये बनाएगा 2NaCl। ये मैं साथ साथ बैलेंसिंग कर रहा हूँ। अगर आप ऑलरेडी जनरल इक्वेशन जानते हैं तो आपके लिए बैलेंसिंग आसान हो जाएगी। इसी तरीके से आप सीजियम की बात करें तो सीजियम भी जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा CsCl, सीजियम क्लोराइड, और बैलेंसिंग भी बिल्कुल सेम होगी। इसके सारे क्लोराइड जो होते हैं वो आयोनिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो था ग्रुप 1 यानी कि अल्कली मेटल्स के रिएक्शन क्लोरीन के साथ भी कंप्लीट हो गया। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा।